everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो भाई आज से हमारी बूस्टर सीरीज शुरू हुई है ना, फॉर क्लास 10th। तो भाई पहली बात तो यहाँ क्या लिखा है पहले देखो भाई, एसिलियंस आपका वेलकम है बूस्टर सीरीज में, ठीक है। और अब भाई चलो पढ़ाई करते हैं मक्खन, है ना। मतलब जितना हमने पढ़ा है वो तो हमें समझ आ गया है, लेकिन उसको और स्मूथ करने के लिए, ताकि जब एग्जाम्स आए तो हमें किसी चीज़ की फिक्र ही ना हो और हमें सब कुछ आता हो, उसके लिए हमें क्या करना है, एक और बार अच्छे से पढ़ना है, जो कि हम क्या करने वाले हैं इस बूस्टर सीरीज में 45 डेज के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो भाई, ये तो बात हो गई। अब आप इसमें पढ़ोगे क्या, पहले हम उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं ना उनको पढ़ेंगे, ठीक है। उन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है कि देखो, चैप्टर्स तो आपने पूरे, जैसे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं ना, पार्ट में भी पढ़ा रखे हैं, जो चैप्टर छोटा है वो वन शॉट में भी पढ़ा रखा है ना। लेकिन उसमें क्या था कि हमने सारी रीडिंग करके सब कुछ समझ लिया था। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, या जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, आपको वो वाला यहाँ पे सब कुछ एक साथ मिल जाए। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका ओवरव्यू देखेंगे कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा। फिर उसकी समरी देखेंगे कि उस समरी में क्या क्या, मतलब एक जो भी पूरी स्टोरी थी उसका एक जिस्ट देखेंगे, उसका एक सारांश देखेंगे छोटा सा, जिससे आपको क्या होगा, स्टोरी बिल्कुल याद आ जाएगी, हाँ भाई स्टोरी में ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में आपसे बोल दिया जाता है कि भाई आप इस चैप्टर या इस पोएट्री का थीम और सेंट्रल आइडिया बताओ। तब आप क्या करोगे, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, ताकि आप यहाँ से समझकर, या फिर अगर यही वाला थीम याद करना है तो अपने एग्जाम में लिख सको, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके अलावा हम क्या करेंगे, उसके अलावा हम इसमें जितने भी टफ वर्ड्स थे, डिफिकल्ट वर्ड्स थे, उनके वर्ड मीनिंग्स करेंगे, और फिर एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो हर चैप्टर की, पोइट्री को छोड़कर जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उनकी हम दो दो क्लासेस लेंगे, दो दो लेक्चर लेंगे। पहला लेक्चर जो होगा वो किस चीज़ का बंडल होगा, वो होगा एक्सप्लेनेशन, समरी, वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड थीम, ठीक है, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स। फिर इसी का सेकंड लेक्चर जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भाई इस चैप्टर से रिलेटेड कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं जिन्हें हम पीवाईक्यूज कहते हैं, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो किस तरीके के आते हैं प्रीवियस ईयर रिलेटेड, वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो एक चैप्टर की आपको दो लेक्चर्स मिल रहे हैं, जिसमें आप एक में तो चैप्टर अच्छे से समझ रहे हो, जो बुक में जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो कर रहे हो, दूसरे में जो पुराने क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड, या जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने ही चाहिए इस चैप्टर के, है ना, और मल्टीपल चॉइस, ये सारे हम अगली क्लास में करेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये क्लास कंबाइन होकर आपको एक पूरा बंडल मिलेगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक चीज़ें। तो भाई हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो क्या था, हमारा फर्स्ट चैप्टर था अ लेटर टू गॉड, ठीक है। अ लेटर टू गॉड हमने सबसे पहले पढ़ा था, और हम यहाँ पे सारा काम चैप्टर वाइज ही करेंगे, बीच बीच में पोएट्रीज लेंगे, ठीक है। शेड्यूल आप सबको मिल चुका है, शेड्यूल आप सबको पता है, ठीक है, उसमें सब आपको डिटेल में दिया हुआ है। तो भाई लेटर टू गॉड जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 था, इसके ऑथर का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऑथर्स आ जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रख लेना, ऑथर्स आ जाते हैं 1 मार्क में भी आ जाते हैं और 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं, कि भाई मैच करो आप चैप्टर के ऑथर्स को। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपको, वो क्या याद रखनी है, ऑथर का नाम, जो कि क्या है, जीएल फुएंतेस, ठीक है, जीएल फुएंतेस, ये हमारे ऑथर थे। चलो ये बात यहाँ क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसमें कैरेक्टर्स देखो, इसमें आपके मेन कैरेक्टर्स दो ही हैं, दो कैरेक्टर्स हैं जो आपके मेन हैं, एक आपका लेंचो और एक हमारे पोस्ट मास्टर, ठीक है। लेंचो जो इस कहानी का मेन लीड है, ठीक है। लेंचो कौन है, जो इस कहानी का लीड है, ठीक है, लीड कैरेक्टर है, एक फार्मर है जो काफी नाइव और अनग्रेटफुल है। नाइव, नाइव मतलब क्या होता है, बेवकूफ, बुद्धू, है ना। और अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल हम कहते हैं जो ना शुक्रा होता है ना, जिसको हम कहते हैं,
नाशुक्र, जो शुक्र नहीं करता किसी चीज़ के लिए, ग्रेटफुल नहीं होता, ऐसा हमारा कैरेक्टर था लेंचो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लेंचो का कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो कि लेंचो कैसा इंसान था, उसका कैरेक्टर कैसा था। तो आप क्या लिखोगे, भाई लेंचो जो है एक मेन कैरेक्टर था, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर था। वो एक फार्मर था जो काफ़ी नाइव और अनग्रेटफुल था। इस तरीके से आप लिख सकते हो। दूसरे इसमें जो कैरेक्टर थे वो थे हमारे पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर क्या थे, हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस थे। दूसरा, बहुत काइंड और हेल्पफुल थे, है ना, क्योंकि उन्होंने लेंचो की हेल्प की थी, हमने जैसे स्टोरी में देखा था। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए तो आप क्या लिखोगे, फैट एंड एमिएबल। ठीक है, फैट क्योंकि मोटे से थे ये, और एमिएबल हम कहते हैं जो इंसान काफ़ी खुशमिजाज या मिलनसार होता है ना, वैसा इंसान। तो ये हो गए हमारे इनके पोस्ट मास्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है यहाँ पर कैरेक्टर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी था। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। चलो भाई, ये तो कैरेक्टर्स की बात हो गई। अब इस चैप्टर का ओवरव्यू देखो। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है इसका ओवरव्यू क्या है वो देखो। एक्सप्लेनेशन, द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फुएंटेस रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल बिलीफ इन समथिंग। ठीक है, ये जो चैप्टर हम पढ़े अ लेटर टू गॉड, ये क्या है, ये किस चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि भाई ऐसा भरोसा किस पर, गॉड पर, जिस पे क्वेश्चन ही ना किया जा सके। इतना ज्यादा भरोसा जो लेंचो को था गॉड के ऊपर। द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। लेंचो द फार्मर हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, जो स्टोरी है कहाँ की है, लैटिन अमेरिकन कंट्री की है, और लेंचो क्या है इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, हीरो। ठीक है, प्रोटोगोनिस्ट मेन कैरेक्टर राइट्स अ लेटर टू गॉड सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी आफ्टर डिस्कवरिंग हिज एंटायर क्रॉप यील्ड डिस्ट्रॉयड बाय अ डेवास्टेटिंग हेल स्टॉर्म। ठीक है, जो क्या करता है इस स्टोरी में, एक लेटर लिखता है गॉड को, क्योंकि उसको इतना भरोसा होता है गॉड के ऊपर। और उसके बाद क्या होता है, उसके इतनी अच्छी फसल होने वाली होती है, जो क्या होता है, ओले गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके पास कुछ नहीं होता सर्वाइवल के लिए और अगली फसल करने के लिए। तो वो गॉड को एक लेटर लिखता है, क्योंकि उसको गॉड पर बहुत ज़्यादा यकीन होता है, या ये कह लो उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा यकीन सिर्फ गॉड के ऊपर ही था। Although his wishes get fulfilled partially, if not completely, he is ungrateful in the end and questions the honesty and modesty of the postmasters who actually helped him with money in the name of गॉड। ठीक है, एनोनिमसली, एनोनिमसली मतलब छुपकर, पता नहीं था लेंचो को कि भाई उन लोगों ने ही हेल्प की है। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि भाई उसकी जो विश है वो पूरी हुई थी, बल्कि भले से पूरी नहीं हुई लेकिन ऑलमोस्ट पूरी हुई थी। उसने 100 पेसोस मांगे थे, पोस्ट मास्टर्स वगैरह ने क्या किया था, सब अपने इकट्ठा करके, सब कंट्रीब्यूशन करके 70 पेसोस तक कर लिए थे। तो उसको क्या होना चाहिए था, यहाँ पर शुक्रगुजार होना चाहिए था कि यार मेरे पास 70 पैसे आए हैं। जो बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं था उसके पास 70 पेसोस आ गए थे, तो उसको शुक्रगुजार होना चाहिए था, उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए था। लेकिन उसकी जगह वो क्या था, बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल था कि गॉड तो ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते। और जिन बेचारों ने छुप कर एनोनिमसली उसकी मदद की थी, पोस्ट मास्टर वगैरह ने, पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने, उन पे ही वो झूठा आरोप लगाने लगा कि भाई अगली बार जब आप पैसे भेजो तो इन लोगों के साथ मत भेजना, ये लोग चोर और मक्कार हैं। तो यहाँ पे आयरनिक सिचुएशन यही थी। एक तो पहली बात, इतना बेवकूफ़, इतना तो पता होता है ना भाई कि गॉड है, हमें भी पता है कि गॉड है, बट गॉड डायरेक्टली नहीं करते कुछ। हो सकता है कि उसकी विश, उसकी दुआ पूरी हुई हो, लेकिन एक ज़रिया होता है, कोई ना कोई गॉड किसी ना किसी को एक ज़रिया बनाकर भेजते हैं। और वो ज़रिया यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पोस्ट मास्टर ही थे, जिन्होंने इतनी अपनी सैलरी बाकी सबसे कंट्रीब्यूट करके उसकी मदद करनी चाहिए, और उल्टा लेंचो उन लोगों पर ही इल्ज़ाम लगाने लगा। तो इस तरीके का ये पूरा चैप्टर था, ये इसकी पूरी स्टोरी थी। अब अगर इसकी समरी की बात करूँ मैं कि इस चैप्टर में क्या हुआ, अगर हमें छोटे से में समझाना है तो कैसे लिखोगे? द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फुएंटेस डिपिक्ट्स द अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड। ठीक है, तो ये जो स्टोरी हमने पढ़ी, ये क्या दिखाती है कि भाई ऐसा विश्वास जो हिल नहीं सकता एक फार्मर का किस पर था, गॉड पर था, भगवान पे था।
It begins with a farmer named Lencho expecting for a rain shower to nourish his fields of corn. तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो किसके साथ स्टार्ट होती है? एक फार्मर के साथ जिसका नाम क्या होता है? लेंचो। जो क्या होता है, बस उसकी फसल को अच्छी करने के लिए एक बारिश की बौछार का इंतजार कर रहा होता है। He is confident that his harvest is going to yield him huge profits just like it does every year. उसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, काफ़ी ज़्यादा उसको यकीन था कि जैसे हर बार मेरी फसल अच्छी होती है, बारिश होते ही इस बार भी मेरी फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी और मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा। To his utmost excitement, rainfall did happen, but sooner it turned into a hailstorm, destroying his entire crop field. तो भाई देखो, जब वो बारिश का वेट कर रहा था तो उस दिन बारिश हुई भी, वो काफ़ी खुश भी था, लेकिन सडनली क्या हुआ, बारिश किस में बदल गई? ओलों में। ओलों की बरसात होने लग गई, जिसकी वजह से उसकी जो सारी फसल थी वो कुचल गई, खराब हो गई थी। द डैमेज posed a threat to the family's survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce. अब क्या हुआ, इतनी ज़्यादा वहाँ पे डैमेज हो गई, उसकी सारी फसल डिस्ट्रॉय हो गई, तो उससे क्या हुआ कि भाई एक थ्रेट आ गया उनके सर्वाइवल पर, क्योंकि वो पूरी तरीके से सिर्फ अपनी फसल पर ही डिपेंडेंट थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ टाइम तक, वो पूरे साल, ऑब्वियसली भाई पूरे किसान जो है वो खेती करता है, पूरे साल में एक बार करता है, तो उसको पूरे साल में कमाने को भी एक ही बार मिलता है। तो उसकी पूरी फैमिली का सर्वाइवल उस फसल पे डिपेंड करता था जो बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से लेंचो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty. Lento, despite having worked day and night at the field, knew how to write and thus decided to write a letter to God explaining his situation and asking for help. ठीक है, आप इतने ज़्यादा वो मतलब दिल ही टूट गए थे बेचारे उनके, फिर भी लेंचो का जो यकीन था वो बहुत ज़्यादा था गॉड के ऊपर। तो उसने क्या किया, वो जो ऐसा बंदा जो दिन भर सिर्फ खेती करता था, उसको लिखना आता था, और उसने वही अपनी स्किल जो है यूज़ की कि मैं गॉड को जो है एक लेटर लिखूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि गॉड वो लेटर पढ़ेंगे और मेरी मदद ज़रूर करेंगे। इतना ज़्यादा पक्का उसका गॉड पर विश्वास था। He went to town to post his letter addressed to God. ठीक है, फिर वो जो है टाउन जाता है अपना लेटर लिखकर, और उस पर क्या लिखता है लेटर पर कि किसको देना है लेटर? टू गॉड। द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम बट देन मोटिवेटेड हिम want to do something for the farmer. ठीक है, अब जो लेटर है, ऑब्वियसली भाई कोई लेटर तुम भगवान को लिखोगे तो जो भी सामने वाला लेटर देखेगा तो वो थोड़ा सा क्या होगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा। वैसे ही पोस्ट मास्टर हुए, फिर उन्होंने क्या किया, लेटर खोला, लेटर खोल के पढ़ा तो वो काफ़ी ज़्यादा टच्ड हो गए उससे ना, उन्हें काफ़ी मतलब ऐसा फील हुआ कि यार देखो, इतना यकीन करने वाला इंसान भी है दुनिया में, है ना, जिसको गॉड पे इतना यकीन है, तो इसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए उनके दिल में ऐसा हुआ कि भाई हमें इसकी मदद करनी चाहिए। So as to keep his immense belief intact, he contributes from his salary and collects money from his colleagues and friends who willingly contributed for an act of charity. ठीक है, फिर क्या हुआ आगे कि भाई उन्होंने जो है सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया, है ना, और कंट्रीब्यूट करने के बाद जो है क्या हुआ कि लेटर वापस लिख दिया। फिर जब लेंचो लेटर लेने आता है वापस, तो वो उसमें पाता है कि भाई लेटर जो है उसके अंदर तो कोई मतलब पैसे हैं 70 पैसों ही हैं, उसने तो 100 पैसों उसकी मांग की थी। और फिर लास्ट में वो क्या करता है, उल्टा एक और लेटर गॉड को लिखता है कि भाई हाँ, आपने मुझे 70 पैसों दिए थे लेकिन मुझे 100 की ज़रूरत है, तो बाकी 30 पैसों भी भेज दो, लेकिन इस बार जो है इन लोगों के हाथ मत भेजना, बिकॉज दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। मतलब इन लोगों ने जो है, ये लोग बेईमान हैं, इन लोगों ने मेरे 30 पैसों उसमें से निकाल लिए हैं। तो इसलिए यहाँ पर लेंचो को नाइव और अनग्रेटफुल कहा गया है। क्लियर हो गया यहाँ पर आपको? अब ये जो समरी है, क्योंकि आप बोलते हो कि भाई मैम हिंदी में दे दिया करो ताकि हम थोड़ा और अच्छे से समझ सकें, तो आपको मैंने ये जो समरी है हिंदी में भी दे दी है, ताकि आप जब एग्जाम में बैठकर पढ़ो तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पर हिंदी में समरी दे रखी है।
ठीक है, तो देखो जीएल फिंटेस की कहानी अ लेटर टू गॉड एक किसान के ईश्वर पे अटूट विश्वास को दर्शाती है। तो यही जो मैंने वहाँ लिखा है उसी को ट्रांसलेट कर रखा है सिंपल मैंने आपके लिए, कि भाई ये जो कहानी है ये क्या दर्शाती है कि एक किसान का कितना अटूट विश्वास है गॉड पर। इसकी शुरुआत लेंचो नाम के एक किसान से होती है जो अपने मकई के खेत को पोषण देने के लिए बारिश की बौछार की उम्मीद कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई वो ये सिर्फ वेट कर रहा था कि बस एक अच्छी बारिश हो जाए और मेरी फसल जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? उन्हें विश्वास है कि उनकी फसल से उन्हें हर साल की तरह ही भारी मुनाफा मिलने वाला है। वो कॉन्फिडेंट था काफ़ी ज़्यादा कि भाई उसको जो है प्रॉफिट ही होगा क्योंकि उसकी हर साल फसल अच्छी होती है, तो उसके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था जो हुआ, ठीक है? लेंचो बहुत उत्साहित था कि बारिश हुई, लेकिन जल्द ही वह ओलावृष्टि में बदल गई, जिससे उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई। अब बारिश हुई लेकिन बारिश जो है वो ओले में कन्वर्ट हो गई और उससे क्या हुआ, उसकी सारी फसल खराब हो गई। अब क्या हुआ कि भाई सारा का जो सारा परिवार था उसके सर्वाइवल पे बात आ गई थी। लेंचो मैदान में दिन रात काम करने के बावजूद लिखना जानता था और इस प्रकार उसने भगवान को अपनी स्थिति समझाते हुए और मदद मांगने के लिए एक पत्र लिखने का फैसला किया। वह भगवान के लिए संबोधित अपना पत्र पोस्ट करने के लिए शहर गया। जब डाकपाल, ठीक है, पोस्टमास्टर डाकपाल ने भगवान के नाम का पत्र देखा, पहले तो वह प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर उसे प्रेरणा मिली कि वह किसान के लिए कुछ करना चाहता है ताकि उसकी अपार आस्था को बरकरार रखा जा सके। उसने अपने वेतन से योगदान दिया और अपने सहयोगियों और दोस्तों से धन इकट्ठा किया। सबने स्वेच्छा से दान के कार्य के लिए योगदान किया था, किंतु वह केवल 70 पैसों जमा कर सका, जिससे उसने एक लिफाफे में लपेटा ताकि लेंचो को लगे कि भगवान ने उसे जवाब भेजा है, ठीक है? तो इस तरीके से क्या हुआ कि भाई वो लेटर दिया गया, लेकिन आपको पता ही है कि भाई उसके बदले में क्या हुआ एंड में, ठीक है? अब आ जाती है कि भाई आपको जो है सेंट्रल आइडिया या थीम लिखने को दे दिया जा सकता है इस चैप्टर का, है ना? कि भाई क्या चैप्टर से जो चैप्टर है वो किस चीज़ पर आधारित है, क्या प्लॉट था, वो बताना है। तो देखो इसको सिंपल सा लिखना है आपको। द लेसन डिमॉन्स्ट्रेट्स 3 पॉइंट्स। इट डिमॉन्स्ट्रेट्स लेंचोज स्टेडफास्ट कॉन्फिडेंस इन गॉड। देखो इस लेसन में है ना 3 मेन पॉइंट्स है जो इसकी थीम है। पहला कि लेंचो का जो इतना ज़्यादा यकीन था गॉड में, वो हिज ट्रस्ट इज कन्फर्म्ड बाय द फैक्ट दैट दोज हु असिस्ट हिम आर पीपल, ठीक है? सेकेंड, इट डेमोन्स्ट्रेट लेंचो द फार्मर्स कंप्लीट इनोसेंस। दूसरा हमने इसमें क्या देखा कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, लेकिन इनोसेंट मैं मासूम वाला इनोसेंट नहीं बोलूँगी, इसको यहाँ मैं बेवकूफ़ ही बोलूँगी, ठीक है? क्योंकि भाई ऑब्वियसली इतना, देखो हम भी गॉड में यकीन रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना सेंस तो है ना कि भाई गॉड आपको लिफाफे में पैसे डालकर नहीं दे सकते और ना ही आप गॉड को डायरेक्ट लेटर भेज सकते हो, ठीक है? इसके लिए कोई ना कोई ज़रिया गॉड बीच में बनाते हैं हमारी मदद करने के लिए, और वो ज़रिया पोस्ट मास्टर थे। तो अगर लेंचो में अकल होती, अगर वो बेवकूफ़ नहीं होता, तो वो इस चीज़ को समझता, है ना, अप्रिशिएट करता, बट वो उल्टा उल्टा उनकी ही ऑनेस्टी पे इल्ज़ाम लगाने लगा, उनको ही बेईमान बोलने लगा। Thirdly, the lesson illustrates that even charity might go unnoticed at times. तीसरा हमने ये देखा कि कभी-कभी क्या होता है, हम किसी के लिए अच्छा करते हैं ना, तो वो भी क्या होता है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है सामने वाले की बेवकूफ़ी की वजह से, सामने वाले की सोच समझ की वजह से। You might not receive any recognition for your kindness and giving. On the other hand, people can mistake you for a bunch of crooks. ठीक है, यहाँ पे चलो आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला, बल्कि क्या हुआ, उल्टा आपको बंच ऑफ क्रुक्स बोल दिया गया कि भाई ये तो सारे कैसे हैं, बेईमान लोग हैं। क्लियर है यहाँ पर आपको? ठीक है, तो ये क्या हो गई यहाँ पर इसकी थीम। हाँ जी, तो क्लियर हो गई यहाँ पे थीम, ठीक है? अब इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, फिर इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे एनसीईआरटी वाले, और उसी के साथ आज की जो क्लास है वो हम यहाँ फिनिश कर देंगे, ठीक है? ताकि आपको इंग्लिश में क्या होता है, आपको टाइम भी चाहिए होता है खुद को पढ़ने का, तो वो जो आपको थोड़ा बहुत टाइम बचता है लेक्चर का, वो आप क्या कर सकते हो, इसमें यूटिलाइज करना कि जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया उसको समझने की कोशिश करना। चलो तो इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो जल्दी जल्दी। क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है किसी भी जैसे हिल, पहाड़ वगैरह का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, चोटी या उसकी शिखा या शिखर जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है? डाउनपोर, डाउनपोर हैवी रेन को बोलते हैं, मतलब जो मूसलाधार बारिश होना, भारी बरसात होना, उसको बोलते हैं।
इंटीमेटली बहुत क्लोजली, है ना? किसी भी चीज़ को इंटीमेटली जानना मतलब उसके बारे में हर चीज़ जानना, इतना क्लोजली, इतना निकटता से उसको जानना, ठीक है? उसको इंटीमेटली बोला जाता है। रिगार्डेड, कंसिडर और थिंक ऑफ इन अ स्पेसिफाइड वे, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप कुछ मान रहे हो, उसके बारे में विचार कर रहे हो, ठीक है? मतलब कहते हैं ना यार, इसके बारे में पहले कंसिडर कर लेना, है ना? भाई ये चीज़ सोच के फिर डिसीजन लेना, तो ये सब किस में आता है? आपका रिगार्ड्स में। नेक्स्ट होता है ड्रैप्ड। ड्रैप्ड कोई चीज़ जैसे कुछ ड्रैप, देखो कभी तुमने देखा है साड़ी के लिए बोला जाता है कि पल्लू को ऐसे ड्रैप करना, तो किसी भी चीज़ को ऐसे सजाना या लपेटना किसी कपड़े से ना, अडॉर्न करना, ठीक है? वो आपका क्या कहलाता है? ड्रैप करना। हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स अ पेलेट ऑफ हेल मतलब ओले। एक्सपोजिंग, मेक समथिंग विजिबल बाय अनकवरिंग इट, ठीक है? कोई चीज़ रिवील करना, प्रकट करना भी बोल सकते हैं, ठीक है? या फिर कोई चीज़ मतलब रिवील करना। अब एक्सपोज के देखो बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है? जैसे सपोज करो हमने यहाँ कपड़े पहने और यहाँ कुछ नहीं पहना, तो ये क्या हो रहा है? हमारे हाथ एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है? समझ रहे हो? एक्सपोज के बहुत अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग ये होता है कि भाई आपने यहाँ तक कपड़े पहने, आपका ये इतना जो है एक्सपोज हो रहा है हाथ, ठीक है? सनलाइट में या सामने एक्सपोज हो रहा है। उसके अलावा एक होता है एक्सपोज कि भाई जैसे वो किसी ने कोई झूठ बोला, आपने उसका झूठ पकड़ लिया, सबके सामने एविडेंस के साथ उसको एक्सपोज किया। तो एक्सपोज के बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है? इस तरीके से ध्यान रखना। प्लाग, प्लाग होता है अ डिस्ट्रक्टिवली न्यूमरस इनफ्लो और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ हार्मफुल एनिमल और इन्फेस्टेशन, जिसको हम संक्रमण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? ऐसा मतलब जैसे कोई जैसे मलेरिया वगैरह हो जाता है, बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं जब एनवायरनमेंट में, है ना? तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारे एनिमल किसी वजह से हमें हार्म कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है ग्रुप में? वो संक्रमण, प्लाग कहलाता है। लोकस्ट, टिड्डे को कहते हैं, ठीक है? इंसेक्ट्स विथ फ्लाई इन बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, ऐसी टिड्डियाँ होती हैं बहुत सारी मात्रा में एक साथ होती हैं, ये ग्रुप में ही उड़ती हैं और ये ज़्यादातर क्या करती हैं? क्रॉप्स वगैरह को खाती हैं, उन्हें ख़राब करके चले जाती हैं। सॉलिटरी, सॉलिटरी एग्जिस्टिंग अलोन, लोनली, बिल्कुल एकांत में रहना, अकेला रहना या कोई चीज़ अकेली, ठीक है? उसके लिए आप क्या बोलते हो? सॉलिटरी। क्लियर हो गई ये वाले वर्ड मीनिंग्स? नेक्स्ट देखो, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस होता है आपका इनर सेंस कि सही क्या है गलत क्या है, आपकी अंतर आत्मा, उसको बहुत अच्छे से पता है कि क्या चीज़ राइट है क्या चीज़ रॉन्ग है, ये क्या होता है? आपका कॉन्शियंस होता है। फिर है ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन कैसे बोला जाता है? जैसे भाई देखो बैल, बैल की तरह काम करना, मेहनती, इतना हार्ड वर्किंग होना कि भाई वो इंसान बैल की तरह लगा रहता है, ही इज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, है ना? इतना मेहनती, इतना हार्ड वर्किंग है। डे ब्रेक, द टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन डे लाइट फर्स्ट अपीयर्स, भोर का समय, सुबह का वाला समय होता है ना जब सूरज की किरणें निकलना शुरू करती हैं, वो क्या होता है आपका? डे ब्रेक। उसके बाद एमिएबल, एमिएबल फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, है ना? जो काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज हो, मिलनसार हो, जो दूसरों को मतलब हमेशा काइंडनेस से ट्रीट करे, ऐसे लोग, जैसे कि हमारा पोस्ट मास्टर थे। कॉरेस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स विद समवन, है ना? पत्रचार करना, ठीक है? किसी के साथ पत्रों का आदान आदान और प्रदान करके क्या करना? संचार करना या पत्रचार करना, सिंपल ये भी बोल सकते हो। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट होता है सेटिस्फैक्शन, आपको जो संतुष्टि मिलती है ना कुछ अच्छा करके या किसी भी तरीके का सेटिस्फैक्शन, आपका क्या वर्ड होता है उसका? कंटेंटमेंट। क्लियर है? तो ये यहाँ पे आपके वर्ड मीनिंग्स हैं इस चैप्टर के, ठीक है? जो टफ वाले डिफिकल्ट वाले हैं वो ये हैं। चलो, ये तो हमारी बात हो गई। अब लास्ट हमारा क्या बचता है? क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो देखो एनसीईआरटी की बुक में ओरल कॉम्प्रिहेंशन वाले हैं पहले। ओरल कॉम्प्रिहेंशन वाले कौन से होते हैं? जो आपके चैप्टर्स के बीच बीच में होते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये वो वाले हैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ठीक है? लेंचो को किस चीज़ की आशा थी, आपको वो बताना है, ठीक है? तो
लेंचो होप्ड, ठीक है, ये मत पढ़ना, ये आंसर के लिए ए लिखा है, ठीक है। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। जैसे ये वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, कि भाई लेंचो जो है वो किस चीज़ की आशा कर रहा था। तो लेंचो किस चीज़ की आशा कर रहा था कि एक अच्छी बरसात की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थी उसकी फसल के लिए। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? ठीक है, लेंचो ने ऐसा क्यों बोला कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो बारिश की बूंदें हैं, ये कॉइन्स के जैसी हैं, सिक्कों के जैसी हैं। लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स, ठीक है, बिकॉज दे वर गोइंग टू मेक अ गुड हार्वेस्ट एंड लेंचो विल गेट प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको पैसा मिलता जब उसकी बारिश अच्छी हो गई थी, उससे फिर क्रॉप अच्छी होती, उसकी फसल अच्छी कटती, तो उसको प्रॉफिट होता, उसके पास पैसे आते। इसीलिए वो बारिश की बूंदों को क्या मान रहा था कि वो कॉइन्स है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। ठीक है, अब जब बारिश हुई तो बारिश किस चीज में बदल गई वो बताना है, और उसकी वजह से लेंचो के फील्ड के साथ क्या हुआ वो बताना है। द रेन चेंज इन टू हेलस्टोन्स, रेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, ओलो की बारिश में। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड ह्यूज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, ठीक है, काफी ज्यादा हवाएं तेज तेज चलने लगी, और उसके बाद क्या हुआ, हेलस्टोन्स गिरने लगे, और उसके फील्ड के साथ क्या हुआ, लेंचोस फील्ड was completely destroyed। ठीक है, तो जितना पूछा जाए उतना आंसर आपको देना है। What were Lencho's feeling when the hail stopped? ठीक है, लेंचो की कैसी फीलिंग थी, वो क्या फील कर रहा था जब वो जो है तूफान हट गया था। तो लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, उसकी पूरी अंदर की जो आत्मा थी वो पूरी जो है किससे, दुख से भर गई थी। देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद, अब उसके पास जो है, क्योंकि वो पूरा इसी पे डिपेंड था कि उसकी क्रॉप अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, तो साल भर का उसका सब बचेगा, मतलब साल भर उसको जो भी मिलेगा वो सर्वाइवल के लिए होगा। बट अब उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो उसके पास कुछ नहीं था जो वो अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए कर सके, उसके पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था उन्हें। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। इसके बाद सेकेंड ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। Who or what did Lencho have faith in? What did he do? ठीक है, लेंचो को किसमें सबसे ज्यादा यकीन था और फिर उसने क्या किया। तो लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का एक पक्का यकीन था, विश्वास था गॉड में। ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग, उसका ये मानना था कि गॉड जो है वो सब देख रहे होते हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, इवन गॉड वो भी देख रहे होते हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते, वो हमारे अंदर अंतर आत्मा को भी देख सकते हैं, है ना, और हमेशा सबकी मदद करते हैं। He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again। ठीक है, उसने क्या किया, गॉड को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उसने क्या किया, कितने 100 पैसों की डिमांड की, है ना, कि भाई मेरे पास अगर इतना पैसा, इतने 100 पैसों आप दे दोगे तो मैं जो है वापस से अपनी फसल की वो जो बुआई वगैरह होती है वो करूँगा, और जब तक जो है थोड़ा सा मेरे सर्वाइवल के लिए भी बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। हु रीड दी लेटर, लेटर किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर रेड दी लेटर, लेटर सॉरी, ठीक है, तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। द
द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई द राइटर्स फेथ इन गॉड। ठीक है, पोस्ट मास्टर जो थे वो काफ़ी टच्ड हुए, काफ़ी उन्होंने फील किया कि यार देखो कितना यकीन है इस बंदे का गॉड में। ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का यकीन गॉड पर से किसी भी तरीके से टूटे। तो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है मनी कलेक्ट करेंगे और लेंचो को देंगे गॉड के बिहाफ से, मतलब जिससे क्या होगा, लेंचो को लगेगा कि भाई गॉड ने भेजे हैं, और साथ में क्या होगा ये कि उसका यकीन भी नहीं टूटेगा और उसकी मदद भी हो जाएगी। क्लियर? इस तरीके से आपको लिखना है। थर्ड ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक देखो, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो आश्चर्यचकित रह गया था जब उसने देखा लेटर में पैसे देके उसने? तो नहीं, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड एज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। ठीक है, लेंचो बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ, उसे कोई सरप्राइज नहीं फील हुआ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि गॉड जो है उसे डेफिनेटली पैसे भेजेंगे। तो वो सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि वो ये चीज़ एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि गॉड उसकी मदद करेंगे। वॉट मेड हिम एंग्री। ठीक है, फिर लेटर जब उसने ओपन किया उसके बाद ऐसी क्या चीज़ थी जो उसने जो देखकर उसे गुस्सा आया। There were only 70 pesos in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब उसने लेटर खोल के देखा तो उसमें कितने, सिर्फ 70 पैसोस थे, जबकि उसने तो 100 पैसोस मांगे थे। उसको पूरा यकीन था कि गॉड तो गलती नहीं कर सकते। तो वो क्या हुआ, 70 पैसोस देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करने हैं। चलो, ये तो जो हमारे चैप्टर के बीच में क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने किए, है ना। अब जो हमारे एनसीईआरटी वाले हैं वो देखो, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। ठीक है, लेंचो को किस पर जो है वो बिल्कुल पूरा पक्का यकीन था, और कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपके इस आंसर को सपोर्ट करते हैं या आपको ये चीज़ बताते हैं। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, फिर सेंटेंसेस बताओगे। तो पहले देखो, लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो दिस। तो आपने पहले आंसर दे दिया कि भाई लेंचो का पूरा यकीन, पक्का यकीन किस में है, भगवान में है। फिर आपसे पूछा गया सेंटेंसेस बताओ या लाइंस बताओ जिससे ये आपको पता चल रहा है। तो आपको वहाँ पे, यहाँ मैं आपको 5-6 लाइंस लिख रही हूँ, आप इसमें से 3 भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट देखो, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, तो पहली लाइन हमने स्टार्टिंग में ही देख ली थी कि भाई वहाँ जो एक एकांत घर था, अकेला घर था उस वैली में, उसमें जो लोग रहते थे उनके दिल में एक सिंगल आशा थी, और वो आशा क्या थी, गॉड से मदद। ठीक है, एक लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन ये है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। ठीक है, पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, वो क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। ठीक है, दूसरा लाइन क्या थी कि भाई वो पूरी रात सिर्फ अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा जहाँ से उसे मदद मिल सकती थी, और वो क्या थी, मदद कहाँ से, गॉड से। ठीक है, क्योंकि उसको पूरा यकीन था, उसने बचपन से यही देखा था कि गॉड जो है वो सब कुछ देख रहे हैं जो सामने हो रहा है, और जो इवन किसी के अंतरात्मा में चल रहा है, गॉड को सब कुछ पता है और वो सबकी मदद करते हैं जो भी प्रॉब्लम में होता है। नेक्स्ट देखो, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. फिर वो जब गॉड को लेटर लिखता है तो उसमें क्या लिखता है कि भाई अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस पूरे साल भूखे रह जाएंगे। तो यहाँ तुम देख रहे हो उसका मतलब इतना ज़्यादा यकीन है गॉड पे कि उसको ऐसा लगता है कि गॉड के अलावा उसको मतलब कोई दूसरा हेल्प ही नहीं कर सकता। ठीक है, इतना ज़्यादा वो डिपेंडेंट था गॉड पे। नेक्स्ट लाइन देखो, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, वो एनवेलप पे क्या लिखता है, टू गॉड। ठीक है, अगला देखो, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड
रिक्वेस्टेड। गॉड जो है वो ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकते या किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं कर सकते, ना ही वो कभी लेंचो को मना कर सकते थे। ये लेंचो का मानना था, ठीक है, कि वो लेंचो की कोई भी डिमांड को कभी भी डिनाई करते, ठीक है। तो ये वाली लाइन से हमें ये पता चला कि लेंचो जो है उसका बहुत ज़्यादा पक्का विश्वास था, अटूट विश्वास था भगवान पे। क्लियर है? देख लो एक बार, इसमें से 3 पॉइंट भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, बट आप लिखना सही। चलो नेक्स्ट देखो, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, ठीक है। पोस्ट मास्टर ने क्यों लेंचो को पैसे दिए और उसने लेटर के ऊपर गॉड ही क्यों लिखा। तो द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म, ठीक है। पोस्ट मास्टर ने क्यों पैसे दिए लेंचो को सबसे कंट्रीब्यूट करके, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का विश्वास गॉड में से टूटे और हमेशा पक्का बना रहे। He gathers money with the help of his post office employees and friends and signs the letter गॉड, ठीक है। वो क्या करते हैं कि भाई इसीलिए वो लेटर पे गॉड लिखते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि लेंचो का यकीन टूटे, है ना। और दूसरी बात वो सबसे कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद जो है 70 पैसों वो इकट्ठा करते हैं कि जिससे लेंचो की मदद भी हो जाए और वो जो है उसका यकीन भी ना टूटे, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट देखो, Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? क्या लेंचो ने ये ढूंढने की कोशिश भी की कि उसको पैसे किसने भेजे थे, क्यों और क्यों नहीं। तो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। लेंचो ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की ये जानने की कि उसको पैसे किसने भेजे थे, बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा यकीन था गॉड पर, तो वो मतलब इतना कॉन्फिडेंट था कि गॉड ने ही भेजे होंगे। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव दैट ही हैड सेंट मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम। उसका यकीन इतना ज़्यादा पक्का, इतना ज़्यादा मजबूत था गॉड पर कि उसने यही सोचा कि गॉड ने मेरी मदद करने के लिए मेरी प्रॉब्लम में मुझे पैसे भेजे हैं, तो उसने कोशिश ही नहीं की जानने की, ठीक है। देख लो एक बार, इसको इस तरीके से आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट देखो, Who does लेंचो think has taken the rest of the money? लेंचो ने क्या सोचा कि भाई मैंने तो 100 पैसों मांगे थे, सिर्फ लेटर में 70 पैसों से, तो 30 पैसों जो हैं वो किसने ले लिए। What is the irony in this situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. ठीक है, तो पहले तो आपको इस बात का जवाब देना है कि लेंचो को क्या लगा कि किसने उसके पैसे निकाल लिए। दूसरा ये कि इसमें आयरनिकल सिचुएशन क्या थी। देखो आयरनी होती है जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका बिल्कुल विपरीत हो जाना, उसका बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो जाना। हमने क्या सोचा था कि स्टोरी में एंड में लेंचो जो है वो रियलाइज़ करेगा कि भाई पोस्ट मास्टर ने हेल्प की थी, ठीक है। उसको फिर थोड़ा समझ आएगा कि भाई गॉड है, लेकिन गॉड जो है किसी को ज़रिया बना के भेजते हैं मदद करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड में उल्टा वो पोस्ट मास्टर और बाकी सारे स्टाफ वालों को ही ब्लेम देने लगा था। यही आयरनिक सिचुएशन थी, इसी को तुम्हें यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन क्या है कि भाई किसने निकाले थे, वो जवाब देना है। तो लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम गॉड, इन द लेटर देयर वाज ओनली 70 pesos, ठीक है। तो लेंचो ने भाई कितने 100 pesos डिमांड किए थे, लेकिन लेटर में सिर्फ 70 pesos निकले। एंड गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक, और लेंचो के हिसाब से भगवान ऐसी मिस्टेक कभी भी नहीं कर सकते किसी के साथ। सो ही अज्यूम्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन द मनी। तो उसने यही अनुमान लगाया कि भाई ये जो पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ वाले लोग हैं इन्होंने ही मेरे पैसे चुरा लिए लेटर में से। The irony in this situation is that Lencho suspect those people who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God. तो यहाँ पे आयरनी यही हुई कि लेंचो ने उन्हीं लोगों को ब्लेम किया, उन्हीं को सस्पेक्ट ठहरा दिया जिन लोगों ने उसके प्रॉब्लम में मदद की थी। क्लियर? इस तरीके से आपको सिंपली लिखना है, और ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो आपको इस तरीके से करने हैं। जो पूछा जाए उतना टू द पॉइंट आंसर दो, ठीक है। आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, कहीं डिडक्ट नहीं होंगे,
ठीक है? तो आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं फिनिश करते हैं। कल की क्लास में हम इसके पीवाईक्यूज़, एमसीक्यूज़ है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सारी चीज़ें करेंगे। तो दिस इज़ मदीहा खान signing off right now. Bye bye and have a nice day.